उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग कार्यक्रम मूल्यांकन और इसके सफल उदाहरण के द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाएं, मूल्यांकन एवं सामुदायिक नेटवर्क में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान में दयालबाग की जीवन शैली को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में साक्षात्कार एवं प्रक्रिया मूल्यांकन पर चर्चा की गई। दयालबाग जीवन शैली। दयालबाग की जीवन शैली। चिड़िया भी यदि ऊपर से उड़ जाती वह गति पाती, इस धन्य धरा की महिमा शब्दों में कही नहीं जाती। दयालबाग के संस्थापक परम पूज्य साहब जी महाराज का मूल मंत्र रहा है, शिक्षा, अधिक शिक्षा, परिपूर्ण बनाई गई शिक्षा ही देश की व्याधियों व बुराइयों की अचूक दवा है। विश्व की जितनी भी व्याधियां हैं, बुराइयां हैं, उनकी अचूक दवा है शिक्षा। परिपूर्ण बनाई गई शिक्षा ही देश की व्याधियों को, बुराइयों को दूर कर सकती है। ये मूल मंत्र रहा दयालबाग के संस्थापक परम पूज्य साहब जी महाराज का। सर आनंद स्वरूप जी परम गुरु साहब जी महाराज ने 20 जनवरी 1915 को बसंत के शुभ अवसर पर शहतूत का पेड़ लगाकर दयालबाग की स्थापना की। जिस जमीन पर दया का बगीचा दयालबाग बसा, वह जमीन पहले रेत के टीलों से ढकी हुई थी। यहाँ के निवासियों के द्वारा वृहद स्तर पर भूमि सुधार किया गया और उसका परिणाम सामने है। 12 एकड़ का हरा भरा खेत, जहां अनाज, तिलहन, चारा और अनेक प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। 21 जनवरी 1915 को स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1917 को आरईआई मिडिल स्कूल का उद्घाटन हुआ। 1981 में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीईआई को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। सन 2004 में देश के ऐसे स्थानों पर जहां शिक्षा की लहर नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। उन्हें इलेक्ट्रीशियन, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ऑफिस मैनेजमेंट, लड़कियों के लिए टेलरिंग और ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, अनेक व्यवहारिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए ताकि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर जीविकोपार्जन लायक बनाया जा सके। तो दयालबाग में इतने तरीके से पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है जिससे कि महिलाएं उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके स्वयं ही रोजगार का या अपनी कोई आजीविका प्रारंभ कर सकते हैं। टेक्सटाइल के द्वारा, टेलरिंग के द्वारा, ड्रेस डिजाइनिंग के द्वारा, अन्य भी बहुत से कार्य हैं पुरुषों के लिए, इलेक्ट्रीशियन, मोटर व्हीकल मैकेनिक, और अब तो दोनों ही क्षेत्रों में महिला और पुरुष आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सभी दयालबाग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नित्य नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम होते गए। 2015 में सरकारी योजना जीटीपी के तहत उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ युवाओं को व्यावसायिक कुशलता में प्रशिक्षित करने के लिए चुना गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा डीईआई को दीनदयाल कौशल केंद्र की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे युवाओं को बीवॉक, एमवॉक और पीएचडी की डिग्री व्यावसायिक कुशलता में प्रदान की जा सके।
परंतु इन सब विकास कार्यक्रमों के मध्य विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास तथा मूल्य और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना रहा है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है पूर्ण मानव का विकास, जिसमें उसे मूल्य परक शिक्षा प्रदान की जाए, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। दयालबाग एक गांव की तरह ही शांतिपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल परिसर है। यहां ना तो ऊंची इमारतें हैं और ना ही झोपड़ियां। यहां रहने वाले लोग पर्यावरण के बारे में बेहद जागरूक हैं, शिक्षा के बारे में समझदार हैं, सुरक्षा के बारे में जागरूक हैं और ऊर्जा के प्रति भी जागरूक हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है और दूसरों की सेवा के लिए भी तत्पर है। यहाँ के नागरिक सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। रामचरितमानस में जैसे कि आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। दूसरे के उपकार, दूसरे के प्रति सेवा भाव हर मनुष्य में होना चाहिए और ये भाव दयालबाग निवासियों में दृष्टिगोचर होता है। कैंपस में रहने वाले लोग आर्थिक रहन सहन यानी सादा जीवन जीने और उच्च सोच में विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोगों का ध्येय है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कुछ भी बर्बाद ना करें, चाहे वह विचार हो, समय, धन और ऊर्जा, जो कुछ भी उनके पास है उसकी बर्बादी न करें। हर किसी के जीवन का यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे वे विचार हो, समय हो, धन, ऊर्जा या जो कुछ भी आपके पास है उसकी बर्बादी न करें। ये प्रत्येक दयालबाग निवासी के जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। समय की बर्बादी, समय का कितना अधिक महत्व है। विचार, अगर विचारों का भी हम सही प्रयोग करेंगे, सकारात्मक चिंतन करेंगे तो सफलता तो अवश्यंभावी है। बेहतर दुनियादारी के लिए, इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास बेहद जरूरी है। दयालबाग में व्यक्ति न तो गरीब है और न ही बेहद अमीर। जो वैषम्य की स्थिति हमें समुदाय विशेष में नजर आती है कि गरीब और अधिक गरीब हो रहा है या अमीर और अधिक अमीर, तो यहाँ साम्य का भाव है, समानता का भाव है। दयालबाग में औसत आयु लगभग 70 वर्ष है। 90 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोग भी चलते फिरते हैं। वे स्वयं को कृषि कार्य में संलग्न करते हैं और कई प्रकार के मानसिक कार्यों में भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह है दयालबाग की जीवन शैली है। न केवल इस उम्र के व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहे हैं, खेतों में जाकर परिश्रम कर रहे हैं, वरन अन्य कार्यों में भी संलग्न है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इस भाग में दयालबाग की जीवन शैली को स्पष्ट किया गया एवं इसके अगले भाग में दयालबाग में सामुदायिक जीवन विषय पर चर्चा की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।